राधा कृष्ण की रासलीला एक अनोखा वर्णन। वृंदावन की धरती पर जब चांदनी अपनी श्वेत आभा बिखेर रही थी, तब यमुना के तट पर एक अद्भुत दृश्य घटित हो रहा था। हवा में मंद मंद सुगंधित बयार बह रही थी। कदम्ब और केसर के वृक्ष झूम झूम कर जैसे कोई गुप्त संदेश दे रहे थे। उसी अलौकिक वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को होठों से लगाया। बांसुरी की मधुर तान ऐसी थी कि मानो ब्रह्मांड की हर धड़कन उस स्वर में समा गई हो। ज्यों ही वह स्वर वृंदावन में फैला, गोकुल की प्रत्येक गोपी का हृदय धड़क उठा। वे सब अपने अपने काम छोड़कर, घर गृहस्थी की चिंता भूलकर बस उस ध्वनि की ओर खींच पड़े। कोई दूध दुहते दुहते थाल गिरा बैठी, कोई घर का द्वार अधखुला छोड़ भागी, तो कोई अपने छोटे शिशु को पालने में ही छोड़कर चल दी। उनकी आंखों में बस एक ही आकांक्षा थी, श्री कृष्ण का साक्षात्कार। जब सारी गोपियां वहां पहुंची तो देखा कि यमुना तट पर भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके अधरों से बांसुरी की तान अब भी प्रवाहित हो रही थी। गोपियां उन्हें देख ठगी सी रह गईं। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि वर्णन शब्दों के बंधन से परे है। नीलमेघ के समान श्यामल शरीर, पीतांबर वस्त्र, सिर पर मोरपंख का मुकुट और मुख पर अद्वितीय तेज। श्री कृष्ण ने स्नेहभरी दृष्टि से सभी का स्वागत किया और कहा, प्रिय, तुम सब रात के इस समय यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें अपने घर में पति, पिता, भाई सबकी सेवा करनी चाहिए। इस वन में अंधकार है, तुम सब लौट जाओ। परंतु यह गोपियों का भक्ति परीक्षा का क्षण था। वे सभी एक स्वर में बोली, प्रभु, हम आपके बिना जी नहीं सकती। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे जीवन का आधार। संसार के बंधन हमें रोक नहीं सकते, हमें केवल आपके चरणों की शरण चाहिए। श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने हंसते हुए बांसुरी फिर से बजाई और यमुना किनारे रासलीला का प्रारंभ हुआ। गोपियां अपने को धन्य मानने लगीं। हमारी ही तो सबसे अधिक कृपा है, हमारे साथ स्वयं कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। परंतु इसी क्षण श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप अदृश्य कर लिया। गोपियां व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगीं। कोई वन में दौड़ी, कोई यमुना तट पर पुकारने लगी, कोई रोते रोते कहने लगी, हे प्रियतम, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? उनकी तरफ देखकर भगवान पुनः प्रकट हुए। अब रास और भी अद्भुत हो उठा। नृत्य के बीच जब गोपियां थक जाती तो कृष्ण उन्हें अपनी बाहों का सहारा देते। जब किसी का मस्तक पसीने से भीगता तो वे अपने वस्त्र से उसे पोंछ देते। जब किसी के कंगन ढीले हो जाते तो वे स्वयं उसे ठीक कर देते। यह केवल नृत्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का अद्वितीय मिलन था। रासलीला का रहस्य। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है। यहाँ प्रत्येक गोपी साधक आत्मा का रूप है और कृष्ण परमात्मा है। गोपियां सब कुछ त्याग कर परमात्मा की ओर दौड़ती हैं। यह दर्शाता है कि जब साधक भक्ति में लीन होकर अपना अहंकार और संसार का मोह छोड़ देता है, तभी उसे परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त होता है। इस लीला में राधा जी का महत्व सर्वोपरि है। वे केवल एक गोपी नहीं, बल्कि भक्ति का परिपूर्ण स्वरूप हैं। जब गोपियां अहंकार में आ जाती कि कृष्ण केवल हमारे हैं, तो कृष्ण लुप्त हो जाते। लेकिन जब सबने राधा जी को केंद्र मानकर भक्ति की, तब रासलीला पुनः संपन्न हुई। इसका गूढ़ संदेश है, परमात्मा केवल शुद्ध, अहंकारहीन और राधाभाव से युक्त प्रेम को ही स्वीकार करता है। रास का दिव्य वातावरण। चांदनी रात, यमुना की लहरें, मंद मंद पवन, वृंदावन के वनोपवन और उनमें रासरत राधा कृष्ण का दृश्य, सब मिलकर स्वर्ग से भी सुंदर छवि प्रस्तुत करता है। देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करते और इस लीला का आनंद लेते। गंधर्व अपनी वीणाएं बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और संपूर्ण त्रिलोक उस रास के रस में डूब गया। अनोखा संदेश। रासलीला यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा आनंद भक्ति और प्रेम में है। जब मनुष्य सांसारिक मोह, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम में डूबता है, तभी वह कृष्ण के साथ अपना वास्तविक नृत्य कर पाता है। यह नृत्य आत्मा
और परमात्मा का मिलन है, जिसमें केवल आनंद और प्रेम का अनुभव होता है। निष्कर्ष, राधा कृष्ण की रासलीला अनोखी है। यह केवल वृंदावन की घटना नहीं, बल्कि हर उस हृदय में घटित होती है जो सच्चे भाव से कृष्ण को याद करता है। इस लीला का संदेश है, प्रेम ही परम सत्य है। यदि आपको राधा कृष्ण की यह अद्भुत कथा और इसकी अनोखी व्याख्या पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी कि हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य और रोचक कहानियां लाते रहें।